ओके एवरीवन, इट वाज नॉट दैट मच ऑफ अ ग्रेट डे फॉर मी। क्या हुआ नहीं हुआ डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कल यानी कि 9 जनवरी को मैं किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप you guys are doing absolutely fine. As a SEBI registered research analyst, I'm gonna say it again. This is not a buy, sell or hold recommendation video. I may have position running in the trades that I'm sharing with you guys. So do your own research before trading. Talk with your financial advisor because ultimately investments and trading are always subject to market risk. For risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. ओके, लास्ट एनालिसिस वीडियो में इफ यू गाइस क्लियरली रिमेंबर, मैंने ये चीज़ बताया था कि मार्केट ये लेवल के नीचे निकलते ही ना मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह थोड़ा कम है, तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। मुझे एक लिक्विडिटी ग्रैब चाहिए होगा, तो मैं उसी के लिए वेट करता रहा। आज मैं लाइव में भी आया था, यहाँ पे छोटा सा एक बार लिक्विडिटी ग्रैबिंग में यहाँ पे एक बार छोटा सा मोमेंटम ट्रेडिंग का ट्राई हुआ ताकि मार्केट ये लेवल तक एक बार प्रोसीड कर पाए। लेकिन फिर क्या हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट और फिर छोटा मोटा मतलब ट्रेड अच्छा नहीं गया, ये वाला नहीं गया। फिर यहाँ तक मैं होल्ड करता गया, मतलब ऑफकोर्स वेट करता गया। ये एरिया के आसपास से एक और ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिला, लेकिन यहाँ पे भी 15 मिनट सेटअप तो नहीं आया। कॉन्ट्रा बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन वो भी छोटा छोटा स्टॉप लॉसेस हिट हुआ होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना, ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ये लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। रीजन क्या है तीनों का? वो था न्यूज बेस्ड मार्केट। क्या न्यूज था? ये 500% तारीफ का 500% टैरिफ का न्यूज़ था। मार्केट में थोड़ा पैनिक मोड आ गया। सीधी बात है, न्यूज़ वाले दिनों में ना मेरा कोई सेटअप काम करेगा, ना मेरा कोई स्ट्रेटजी काम करेगा। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं मतलब ऐसा हुआ कि सेटअप के वाइज डायरेक्शनल बेसिस पे यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे हैं, तो न्यूज़ वाले दिन कैपिटलाइज हो सकता है। बट फ्रेश एंट्री न्यूज़ वाले दिन में बनाने के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये इंडियन मार्केट है। इंडियन मार्केट पे आई डोंट लाइक टू डू न्यूज़ ट्रेडिंग। क्रिप्टो अलग बात है, बट इंडियन मार्केट में आई डोंट लाइक टू डू न्यूज़ ट्रेडिंग, इसलिए दिन उतना अच्छा था नहीं। अब कल के लिए कैसे मैं प्लान आउट कर रहा हूँ एक बार डिस्कस कर लेते, चीज़ें समझ में आ जाएगा। ये वाला लेवल अभी भी इंपॉर्टेंट इसलिए है, वाई इंपॉर्टेंट है ये वाला लेवल। अगर आप ठीक से देखोगे, मैंने आप लोगों के साथ बहुत दिन पहले एक चीज़ शेयर किया था। क्या शेयर किया था? अगर मार्केट को नीचे निकलना होगा ना, तो वो बिल्कुल नज़दीक जाके क्लोज नहीं करेगा, वो क्या करेगा ना, तोड़ के क्लोज करेगा। अगर मार्केट नेक्स्ट दिन भी बहुत अंधाधुंध गिरेगा, तो क्या करेगा, ये लेवल यहाँ पे आके क्लोज हो जाता, नेक्स्ट दिन और गिर जाता। तो अब यहाँ पे एकदम नज़दीक पे आके क्लोज हुआ है ना, कल को थोड़ा रिट्रेस करके नीचे की तरफ आ सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस फिनोमिनन। अगर हम ठीक से देखते हैं तो ये वन डे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, बट ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी स्वीप होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के पहले हमें कुछ मिला नहीं। एक चीज़ चाहिए होता है, वो हमें मिला नहीं। स्वीप होने वाला है। स्वीप होकर क्या होगा, ऊपर से रिट्रेस करके नीचे आएगा। ठीक है, 1 आवर का अगर हम चार्ट देखते हैं, तो 1 आवर का अगर वर्किंग रेंज को हम छोटा कर देते, वर्किंग रेंज को अगर हम छोटा कर देते ना, वर्किंग रेंज को छोटा कर देते, तो भी ये एरिया सेम सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है कि ये एरिया का स्वीप होकर मार्केट एक बार थोड़ा ऊपर जाके फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है ना, फिबोनाची का 50% ऑफ गोल्डन जोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, फिबोनाची का नॉर्मली लोग 60% वगैरह देखते हैं, बट हम 50% वाला जो गोल्डन जोन है वो बहुत ब्यूटीफुल चलने वाला है। ये जो गोल्डन जोन है, ठीक है, ये जो गोल्डन जोन है, जस्ट अ मोमेंट, ये जो गोल्डन जोन है वो बहुत अब ब्यूटीफुली वर्क कर सकता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक एफवीजी भी है। कितना पॉइंट का एफवीजी है? लगभग 049 और 105, मतलब 25 पॉइंट का एफवीजी है, विच इज़ वेरी गुड। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे एक छोटा सा एफवीजी है, मतलब एफवीजी अंडर एफवीजी। ये एक और जोन हो गया, ये अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है, ये वाला हो जाएगा। उसके साथ साथ क्या यहाँ पे कोई पाइवोट हमें देखने को मिलता है? थोड़ा सा नीचे के आजू बाजू में पाइवोट है, और SMA 50 आपको हमें नहीं मिल सकता है। अच्छा, ये भी एक मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है। मतलब कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, शॉर्टिंग का जोन ये फिर से बन सकता है, ये फिर से बन सकता है शॉर्टिंग वाला जोन। लेकिन सेटअप एक्टिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा सेटअप है? 15 मिनट सेटअप। फिबोनाची का गोल्डन जोन अगर यूज करना है, 15 मिनट सेटअप इज इंपॉर्टेंट। आप लोग कॉन्ट्रा या फिर SMT ग्राफ वगैरह देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो बाइंग कैसे किया जा सकता है? यहाँ से लेके यहाँ तक का तो जगह है 150 पॉइंट का। बाइंग कैसे किया जा सकता है? बाइंग करने के लिए थोड़ा सा हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में इन द सेंस ऑफ, मैं अब 1 मिनट को दिखा नहीं रहा हूँ आप लोगों के साथ, बट मैं जितने भी लोग प्रोग्राम पे हो, आप लोग बस इतना देखिए, कोई कंटिन्यूएशन स्नाइपर को नहीं देखना है। अगर कल को LTF में फ्रेश स्नाइपर बन जाता है ना, तो वहाँ पे एक बार कूद पड़ने जैसा मौका आएगा फ्रेश स्नाइपर पे। बस याद रखिए, विक्स थोड़ा घटेगा तो इसमें क्या होगा ना, ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा कम बढ़ेगा। ओके, ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन विक्स घटने के कारण क्या हो जाएगा, एटलीस्ट प्रीमियम कम बढ़े, बट आपको ट्रेड मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, तो एक बार LTF में स्नाइपर मिलने के बाद ट्रेड किया जा सकता है। दूसरा, ये लेवल के ऊपर निकलते ही फिर से एक बार ट्रेड किया जा सकता है। बट रिमेंबर, ये लेवल के ऊपर निकलते ऐसे मार्केट नहीं चलने वाला है। क्या हो सकता है, ऊपर गया, नीचे आया,
फिर ऊपर गया, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा घुमा सकता है। डे लो कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, फ्रेश डे लो, जो भी डे लो बनाएगा वो अगर नहीं तोड़ा पहले 15 मिनट के अंदर, पहला 15 मिनट का कैंडल होने के बाद अगर पहले 40 मिनट 30 35 40 मिनट के अंदर डे लो नहीं तोड़ा, तो मार्केट अपसाइड की तरफ ये लेवल तक प्रोसीड कर सकता है। यहाँ पे जाने के बाद मैं फिर से शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, या जो भी SMA 50 का डायनामिक जोन आएगा, अगर इंटरजेक्शन जोन आ गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो मतलब हालत है, हालत को समझते हुए हम एक बार ट्रेड करेंगे। मतलब या तो SMA 50 का मुझे डायनामिक रेजिस्टेंस मिल जाए, अदरवाइज ये जोन के आसपास मिल जाए, तो मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर मार्केट नीचे की तरफ आता है, कोई ट्रेड नहीं मेरे लिए, सीधी बात, नो बकवास, मैं फिर से नहीं ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइस का कोई एक्शन नहीं है, प्राइस का कोई फिनोमेनन नहीं है, पैनिक मोड है मार्केट में। पैनिक मोड किस लिए है? न्यूज़ ट्रेडिंग है, न्यूज़ बेस्ड है, तो अगर न्यूज़ बेस्ड पे इस तरह का फॉल आ रहा है, अगर फिर से इस तरह का आएगा, वो न्यूज़ बेस्ड ही होने वाला है। और कब न्यूज़ खत्म होगा, कब इसका रिएक्शन खत्म होगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से तो रिएक्शन बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए, न्यूज़ के बेसिस पे ड्रैग हो रहा है, न्यूज़ जैसे हल्का हो जाएगा रिएक्शन खत्म हो जाएगा, खींच देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिवर्स साइड पर देखूंगा, मैं यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब एक बार देख सकता हूँ, ये एरिया का एक बार अगर मुझे लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, तो मैं यहाँ से एक बार ग्रैब बाइंग के साइड देखूंगा। ये भी नहीं चला, पैनिक चलता गया, मैं वेट कर लूंगा, ये वाला एरिया का देखूंगा, यहाँ का भी नहीं मिला, चलता गया, मैं छोड़ दूंगा। समझ पा रहे हो? आप बोलोगे दादा आप यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट मिस कर दोगे, हाँ ये न्यूज़ बेस्ड है ना, और मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। अगर ऐसा कोई होता है कि वॉर का न्यूज़ है, वॉर का न्यूज़ है, वॉर का न्यूज़ है, 10 दिन 15 दिन से वॉर ब्रीविंग अप चल रहा है, तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ, एक प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ हम वो फोकस कर सकते हैं कि इस वॉर का न्यूज़ है तो ऐसे ऐसे प्ले आउट हो सकता है, दैट इज स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग, ठीक है। लेकिन अगर ट्रम्प, मतलब इसका क्या भरोसा है, चाचा का क्या भरोसा कुछ है, कल को 1000% बोल देगा तारीफ, तो मतलब वो तो फिर वैसा हो गया ना कि मतलब पूरा सामने वाले के ऊपर पे आ जाता है, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है कि काइंड ऑफ ये कोई भरोसा है नहीं, तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं वहाँ पे कोई भी मतलब कोई भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, दैट इज़ वाई आई विल लेट इट गो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन होता है, तो मैं कैसे मार्केट को फिट आउट कर सकता हूँ। सपोज गैप अप ओपन हो रहा है, अच्छा खासा गैप ओपन हो रहा है, लगभग 0.5% के ऊपर, अगर गैप ओपन हो रहा है ये लेवल के आसपास, एक बार मैं शॉर्टिंग के बारे में सोचूंगा, ऑनली आफ्टर सेटअप एक्टिवेशन होगा, PDC के आसपास तक टारगेट लेके मैं देख सकता हूँ। इनकेस अगर गैप अप इसके भी ऊपर ओपन हो जाता है, तो ये लेवल वॉइड हो जाएगा, फिर मैं फ्रेश प्राइस एक्शन का वेट करूंगा। कोई भी अगर फ्रेश प्राइस एक्शन आता है तो ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू वेट फॉर इट कि मार्केट क्या कैसे प्ले आउट कर रहा है, ये SMA 50 का रिजेक्शन के ऊपर क्या सिंगल प्राइस एक्शन बन रहा है, अगर बन गया तो शॉर्ट थोड़ा बहुत कवर हो सकता है, ये लिक्विडिटी तक प्रोसीड कर सकता है, जो भी न्यूज़ बेस्ड फॉल था वो पूरा कवर हो सकता है, मार्केट फिर घुमा देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा SMA 50 कल के लिए। अगर गैप अप इसके ऊपर ओपन होकर प्राइस एक्शन आ रहा है, तो फिर वहाँ पे मैं और कुछ नहीं देखूंगा, मैं वहाँ पे बाई कर सकता हूँ अपसाइड का लिक्विडिटी का टारगेट के लिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होते ही रिजेक्शन आ रहा है, तो यहां से शॉर्ट करके मजा आ सकता है PDC तक का टारगेट के लिए। अच्छा, गैप ओपन हो गया, अगर इसी बीच में मतलब इसी बीच में रह गया, ये लेवल तक गया नहीं, तो मैं वेट करूंगा लेवल तक। और अगर ऐसा हो गया कि इंटरेक्शन तो आया, नीचे की तरफ आया, फिर तुरंत ऊपर चला गया, तो उस केस में स्टॉप लॉस चला जाएगा। उस केस में बस सेकंड प्राइस एक्शन को देखना है, क्या SMA 50 के ऊपर वो सस्टेन हो पा रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन हो रहा है ये एरिया के आसपास, 26,767, तो लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा, इसके भी नीचे 7 to 8 लिक्विडिटी ग्रैप देखूंगा। क्यों? अच्छा खासा फॉल हुआ होगा, प्रॉफिट बुकिंग इज एक्सपेक्टेड, बट वही है न्यूज़ बेस्ड, कल को बोल दिया 800%, सुबह उठा नींद खराब हुआ 800% चलो, या फिर मूड अच्छा हो गया, बोल रहा नहीं नहीं ये मोदी जी के साथ बात हो गया है, 500 से फिर से 100% पे हम ला दिए, तो ये रॉकेट हो जाएगा मार्केट। तो ये इनका कोई भरोसा है, ये कोई मतलब ये तो तानाशाही हो गया ना। तो इस पे न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं होता। न्यूज़ ट्रेडिंग किस में होता है? दोनों कंट्री का वॉर हुआ है, दोनों में ट्रेड पॉलिसीज हो रहे, अच्छा मतलब गुड अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कुछ हो रहा है, कुछ हुआ है, उस पे हम स्पेकुलेशंस, वोट का रिजल्ट उस पे हम स्पेकुलेशंस कर सकते हैं। ये क्या है? ये थोड़ी कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी पोल होता है। तो वही वाला चीज़ है कि गैप डाउन पे, यहाँ पे ग्रैप पे देखूंगा, यहाँ पे ग्रैप पे देखूंगा, मिडिल के आसपास हुआ तो भी ग्रैप देखूंगा, या फिर कोई प्राइस एक्शन आया PDC के ऊपर सस्टेन किया तो मैं देख सकता हूँ। बहुत बड़ा गैप डाउन, इग्नोर द मार्केट, सोने चला जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, कल भी लाइव में आऊंगा मैं, फर्स्ट हाफ में आने की चांसेस हाई है, बहुत हाई है, फर्स्ट हाफ में आने की चांसेस हाई रहेगा। तो लेट्स सी, कल मुलाकात होगा आप लोगों के साथ। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, गो इन चेक इट आउट। आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। ट्रेनिंग गीता 1.5 स्विंग शास्त्र, उसके साथ साथ जो कॉम्बो चल रहा है अभी ये हफ्ते के लिए चलेगा, इट विल रियली हेल्प यू टू ग्रो। बट याद रखिए, कोई मैजिकल कोर्स नहीं है। इस तरह का दिनों में हमको भी लॉसेस वगैरह होता है, अगर समझ में नहीं आता है वी ऑल्सो सिट डक, मतलब कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है। बट ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि कोई मैजिक है आ जाए कल लैम्बोर्गिनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
चेक योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल, इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर नाउ गो एंड यूज इट, गो एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग, जर्नलाइज इट, देखिए, मजा लीजिए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।